हेलो गाइस, आपका स्टडी बाय आकाश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 1.2 जो एक्सरसाइज था क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का बेटा, क्लास 10th का 1.2 कौन सा था? 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन वहीं पे रुक गया, वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन से, पहला तो क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिया है, तो दूसरे क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखते हैं और अच्छे तरीके से सीखते हैं और आप लोगों के अंदर की एक्टिविटी को जगाते हैं और मोटिवेट करते हैं और अच्छे से क्लास को आप लोग अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को बीच में छोड़िएगा नहीं। अगर आप लोग क्लास में बीच में क्लास को छोड़ देंगे तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा, आपके अंदर कुछ कमियां रह जाएंगी जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो पूरा पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी जाइएगा, चाहे खाना खाना पानी पीना हो, तो जब भी जो करना है, एक वीडियो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी, शॉर्ट क्लास रहेगी और बेहद कम टाइम में अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम बुक में देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बेटा क्या, 26 और 91। दूसरे क्वेश्चन का पहला है बेटा 26 और 91। ठीक है, इसका क्या निकालना है, उत्तर की जांच भी करना है बेटा और हमें क्या करना है, इसका फैक्टर भी करना है ना, गुणनखंड भी निकालना। तो सिंपल सी चीज है, हमने जैसे पहले वाली वीडियो में बताओ, आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते, सेम वही क्वेश्चन है सर, है ना, सेम वही क्वेश्चन, बस इसमें क्या करना है, आंसर चेक करना है। क्या करना है बेटा, सिर्फ आंसर चेकआउट करना है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम इजी तरीके से, एकदम ध्यान कंसंट्रेट होके, है ना। तो चलते हैं, तो 2 और लास्ट में 6 है, इसलिए क्या है, इवन में मतलब सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 6 है भाई, इसलिए सम संख्या, इसे काटते हैं। ये तो सिंपल सी चीज है, अच्छा 2 के बच्चे कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना। तो करते हैं, ठीक। अब यहां लिखते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13, 26 का फैक्टर कितना हुआ, 2 13 हुआ, और 91 का फैक्टर बेटा कितना हुआ, 7 गुणे 13। यही ना भाई, ध्यान से देखिएगा, यही ना फैक्टर है, और कुछ तुमने कहीं से बढ़ाया नहीं है, ठीक है, बढ़ा दिया, यही फैक्टर हुआ है, कहीं हटाया नहीं है। अब इसका हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे, किसका जोड़ा बनना है, 13 का जोड़ा बनना है ना, तो 13 का जोड़ा, क्या बात है ना। तो अब एलसीएम में चलते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 है ना, 2 लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 7 है, 7 लिख लिए। अब यहाँ पे दोनों का जोड़ा बना था, तो वहीं एक जोड़ा लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 13 7 91, 91 दूना कितना होता है, 9 1 कम 2 1 कम 2 2 9 18, है ना भाई, 13 7 91, 2 1 कम 2 182। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाए, 182, है ना, यही ना भाई, 182। अब कह रहा है आंसर की जांच कर लीजिए सर, है ना। तो बेटा एकदम निश्चिंत रह के हमें आंसर की जांच करना है। अब यहां पे लिख लेंगे उत्तर की जांच, क्या लिखेंगे बेटा, उत्तर की जांच, क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच लिख लेते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, उत्तर की जांच करना है, तो हमने पहला पढ़ चुका है, फार्मूला होता है, क्या होता है, प्रथम पद गुणित द्वितीय पद बराबर लसा गुणित मसा, है ना बेटा। तो पहला गुणित दूसरा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना बेटा, यही है, पहला पद गुणित दूसरा पद बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमने गलत तो नहीं बोला ना, तो यही होगा। तो पहला पद क्या बेटा, 26 है, कितना है, 26, दूसरा पद 91 बराबर एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम कितना है, 182, कितना है, 182, एचसीएफ बेटा कितना है, 13। तो 26 और 91 का गुणा कर लीजिए आप लोग, अपने अपने कॉपी में फटाक से करिए। तो 91 और 26 में गुणा करते हैं, 6 1 कम 6, 9 6 के 54, है ना, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 6 4 2 6 और 8 और 5 कितना होगा,
8 एक 9 4 13 के 3 हासिल में 1 1 2 23 66 कितना हो जाएगा बेटा 23 66। अब 182 में 13 गुणा करेंगे तब पे भी कितना आएगा 23 66 आएगा। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आप लोग निश्चय को चेक कर लीजिए। हम रुके कहीं जा नहीं रहे हैं, सब भाग नहीं रहे हैं, रुके तब तक आप लोग मल्टीप्लाई करिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो पहला मेरा कंप्लीट हो गया है ना भाई, देखो पहला तो कंप्लीट हो गया, एकदम सीरीज कंप्लीट है, उत्तर की जांच हमने कर ली और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है ना। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को दूसरा कह रहा है 510 और 92 का फैक्टर करना है। कितने का बेटा 510 और 92, ठीक है। तो 510 का फैक्टर करते हैं, कितने का 510 का। तो 510 का जो फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 है ना। आप उसके बाद इसमें करते हैं 2 पंचे 10 2 पंचे 10 255 आ गया ना फैक्टर करने पर, ठीक। अब ये कितने का फैक्टर होगा 255 से किसे डिविजन करें कट जाएगा पूर्णतः 3 से काटते हैं, देखते हैं है ना। तो 3 और 24 और 3 पचे 15 हो जाएगा, नहीं हो गया। अब चलते हैं फिर देखते हैं 3 से काटते हैं 7 कट जाए है नहीं, तो हमें लगता है कि नहीं कटेगा क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 होता है, लेकिन यहाँ पे 25 हो रहा है तो नहीं कटेगा, इसलिए 5 से काटते हैं है ना। तो 17 आएगा, 17 एक कम 17 हो गया। 510 का फैक्टर तो हो गया। अब बचा 92 का, कितने का बेटा 92 का। 92 का करते हैं 2 चौके 8 2 छके 12 2 दूनी 4 2 3 या 6। अब 23 का 23 से हो जाएगा फैक्टर है ना। चलिए कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं 510। तो 510 का फैक्टर क्या है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 हो गया। अब 92 में लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 23, ठीक। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है, पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ में पेयर किसका बन रहा है 1 2 इसका बन रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ देखिए एक कलर से कर दे रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग जान जाएंगे कि ये क्या है एचसीएफ है। और बाकी कुछ मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे सिर्फ क्या 2। एचसीएफ कितना आ गया 2। अब हमें एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम वाले पहले छोड़ दीजिए या पहले उसी को लिख लीजिए लिख लिए, ठीक। अब कितना बच रहा है 1 2 बच रहा है, 1 2 और 1 3 बच रहा है, 1 3 भी लिख लिए। 1 5 भी बच रहा है, 5 भी लिख लिए। 1 17 भी बच रहा है, उसको भी लिख लिए। फिर यहाँ पे 23 बच रहा है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 है ना, ये ना हुआ 60। अब 60 में 17 का गुणा करो, तो हम कर लेते हैं। तो 17 कितना हो जाए 7 0 0 7 6 42 है ना। तो 1 0 0 1 6 6 0 2 6 4 10 1020 आ गया। अब 1020 यहाँ पे आया, 1020 में 23 का गुणा करेंगे, कितने का गुणा करेंगे 23 का है ना। तो अब 23 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी मिट गया। तो इसका टोटल मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल आ गया 23,460। कितना आ जाएगा 23,460, ठीक है। ए हमारा था एलसीएम, ओके। अब हमें यहाँ पे फिर उत्तर की जांच लिखना है, तो उत्तर की जांच लिख लेते हैं कि उत्तर की जांच, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आएगा 23,460 है ना, 23,460। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते, इसको भी इरेज कर देते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की, ठीक। तो पहला पद गुणित दूसरा पद बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही होगा ना। तो चलिए पहला पद कितना था हमारा 510, दूसरा पद 92, एलसीएम कितना है 23,460, एलसीएम कितना है एचसीएफ कितना है 2 आया है। अब गुणा कर लेते हैं, 510 में 92 का गुणा किए, कितना के 2 0 या 0 2 1 कम 2 2 पंचे 10 है ना। 9 0 या 0 9 1 कम 9 9 पचे 45,
0, 2, 9, 5, 1, 6, 4, 46,920 कितना आ गया 46,920 बराबर किसके है 2 जीरो या 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 3 या 6, 2 दूनी 4, 46,920 ये भी क्या हो गया बराबर हो गया ना भाई। देखिएगा बराबर हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 336 और 54, 336 और 54 का। तो चलिए आसानी है, आसानी से कर लेते हैं इसको भी। 336 और 54 है ना। तो 336 और 54 का फैक्टर करते हैं। पहले 336 का करते हैं, 300 2 से पहले करते हैं। किससे करेंगे 2 से। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 सत्ते 21, 7 1 कम 7 हो गया। चलिए अब 54 में चलते हैं। कंप्लीट। चलिए इतना तो कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ना। 336 का फैक्टर कितना किए हैं 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 1 2 3 4 बार है ना, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 गुणित्ते 7 है, फिर उसके बाद क्या है 54 है। तो 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 यही ना। तो देखिए अब 2 2 का हम क्या कर देंगे, जो इसका फैक्टर मिल रहा मैच कर रहा है उसको मिला दी 1 को, फिर यहाँ पे इसको ऐसे सॉरी 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 देखिए ये ऐसे मिल गया ठीक। तो 1 3 और 1 2, तो टोटल हमारा अब लिख देंगे यहाँ पे HCF बराबर क्या लिख देंगे HCF 1 2 कॉमन और 1 3 कॉमन, केवल यही ना कॉमन है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है ना। 2 गुणित्ते 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 है ना। अब LCM बराबर निकालते हैं हम लोग। तो LCM बराबर पहले 1 2 कॉमन है 2 निकाल लिए, फिर 2 कितना बचा है 1 2 3 2 3 और बचा 1 2 3 गुणित 1 3 फिर 3 फिर 7 है ना। तो अब टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 में किसका गुणा करेंगे टोटल हमारा आएगा 3024। कितना आ जाएगा 3024 ठीक। ये तो आपका था LCM बराबर कितना कि ये तो सिर्फ हमारा LCM था ठीक 3024, यहाँ पे लिख सकते हैं 3024। तो अब हमें उत्तर की भी जांच करनी है, चलिए कर लेते हैं क्या बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं उत्तर की जांच करने में। तो उत्तर की जांच हम जब कर रहे हैं तो देखिएगा, तो अब क्या मल्टीप्लाई करना है हमें ध्यान से देखिएगा। तो पहला पद हमने लिखवाया गुणित दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF है ना। तो पहला पद क्या है 336 गुणित 54 बराबर 3024, LCM 3024 है ना गुणित 6 ठीक। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेस ना रहने का यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 336 में 54 का पहले करते हैं। तो 6 चौके 4 6 24 की 4 हासिल में 2, 4 3 12 2 14 4 से 1 4 3 12 1 13 सही है ना। 4 6 24 4 हासिल में 2, 4 3 12 2 14 4 से 1 4 3 12 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल में 3 5 15 15 5 6 30 की 0 हासिल में 3 5 15 3 18 ये 8 से 1 5 15 1 16 ठीक है। तो 4 4 8 2 10 1 11 की 1 हासिल में 1 6 1 7 1 8 1 18 144 कितना आ गया 18,144 ये है ना। तो अगर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 से 2 6 दूनी 12 2 14 4 से 1 1 36 का 18 हुआ ना। ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए भाई, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। लग रहा है ना आप लोग बराबर हो गए कि नहीं, अभी बताइए आप लोग हुए कि नहीं बराबर हुए, हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं अब इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पूर्णतः। अब चलते हैं हम लोग तीसरे की तरफ, तो इसको इरेज कर देते हैं ना। जिसको भी प्रॉब्लम हो वीडियो बैक करके अपना रोक के देख लीजिएगा पीयूष करके ठीक है। और जहां तक कोशिश है आई होप कि आप लोग समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। लेकिन वीडियो को आप लोग बीच में छोड़ के जाइएगा मत, और जो
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो हमारी अच्छी अच्छी आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, ठीक है ना। और लाइक करते रहिएगा, क्योंकि लाइक आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छी वीडियो की ओर अग्रसर करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना, कि हम और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए ला सके। तो ठीक है, चलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जैसे पहले करते आए हैं वही चीज करना है इसमें भी, इसमें सिर्फ उत्तर की जांच नहीं करनी है। तो तीसरा का पहला कह रहा है हमारा क्वेश्चन, तीसरा का पहला है ना, तीसरा का पहला तो कह रहा है 12, 15 और 21, कितना कह रहा है 12, 15 और 21, ये है ना, ये है ना भाई। तो 12, 15, 21, तो 12 का पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यही ना। फिर 15 का फैक्टर कर लेते हैं, 3 पचे 15, 5 एकम 5, फिर 21 का फैक्टर कर लेते हैं, 3 7 21, 7 एकम 7, है ना। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिएगा, अब इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बहुत कुछ करना नहीं। तो पहले हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, तो 15 बराबर 3 गुणित्ते 5, 21 बराबर यहाँ ये 5 है, ठीक है बेटा, और उसके बाद 3 गुणित्ते 7। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, है ना, जो कॉमन हो। तो देखिए यही पार्ट्स कॉमन मिल रहा है कि नहीं हमें, ध्यान से देखिएगा, यही कॉमन है ना, तो 3 कॉमन हो गया। तो अब एक क्या लिख ले 3, बाकी कुछ कॉमन तो है नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब एलसीएम बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो सब लिख लेंगे, पहले कॉमन वाले को बाद में लिख लेते, पहले लिखते हैं, पहले 2 वाले को लिखते हैं, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7, तो 2 दूनी 4 थे 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 420, कितना आ जाएगा 420, है ना। पहला आंसर क्लियर हो गया आपका, तो ए था पहला, तीसरे का पहला कंप्लीट हो गया। अब तीसरे का दूसरा चलते हैं, ठीक, तीसरे का दूसरा, तो तीसरे का दूसरा हम कह रहा है 17, 23 और 29, कितना कह रहा है 17, 23 और 29, ठीक है। तो आपको ये देखते ही लगाओ ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर विषम संख्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी संख्या है जो किसी से कटेंगे नहीं, जो किसी से नहीं कटेंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज लिखना पड़ेगा हमें, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका फैक्टर लिखेंगे 17 गुणित्ते 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या में 1 से गुणा किया है तो उसका मान परिवर्तन नहीं होता है, जो कहते हैं लिखा रहता है। और 23 के साथ लिखेंगे 23 गुणित्ते 1, 29 के साथ लिखेंगे 29 गुणित्ते 1, है ना। अब अगर इसका एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ अगर जहां कुछ भी नहीं रहता वहां पे एचसीएफ 1 माना जाता है, कितना माना जाता है 1 माना जाता है। और एलसीएम अगर पूछ लेता है तो एलसीएम तो ऑलरेडी पता होगा, 17 गुणित्ते 23 गुणित्ते 29, भाई एचसीएफ वाला पार्ट तो यही ना था आपका, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ वाला पार्ट तो यही था, अभी बाकी बचा जो एलसीएम वाला पार्ट हो गया है ना। अगर इसी में एक को और मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए हम ए वाले एक को, तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, कोई परिवर्तन हो जाएगा बताइए आप लोग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसका 17, 23, 29 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11,339, कितना आ जाएगा 11,339, ठीक है। अगर जो गुणा करना चाहे वो वीडियो रोक के अपना गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम लोग, तीसरा कह रहा है 8, 9 और 25, ए भी वही चीज है, 8, 9 और 25, है ना। तो हम 8, 9 और 25 का फैक्टर कर लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी हो जाएगा कि सर कैसे बोल दिए आप पहले कि फैक्टर नहीं करने पर कोई फायदा नहीं है, तो हम दिखा दे रहे हैं आप लोग करके, फैक्टर से कोई फायदा नहीं पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 विषम संख्या है और एक क्या है सम संख्या, इवन नंबर है, तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 9, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, है ना। अब देखिएगा 25, 5 पच्चे 25। अच्छा, ऐसा कुछ भी देख रहे हैं जो तीनों में मिल रहा हो, कॉमन मिल रहा हो, सिर्फ एक के सिवा बाकी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे भी 8 बराबर 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 1, अब 9 बराबर 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 1,
और फिर 25 बराबर 5 × 5 × 1 है ना। तो अब HCF हमें प्राप्त करना है, तो HCF बराबर, तो देखिएगा HCF का मान तो यही है हमारा, है ना। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1, और LCM अगर हमें प्राप्त करना है तो LCM देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 × 2 × 2 × 3 × 3 5 × 5 है ना। जुकाम पकड़ लिया है, तो देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 3 51 है ना। 24 4 3 12 की 2 हासिल में 1, 24 3 कितना होगा, 24 4 3 12 2 में 3 6 24 3 72 कितना होगा, 24 3 72 72 में अगर 25 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1800 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1800। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, है कि नहीं। हम चलते हैं किसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखिएगा, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है ना। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657, कितना 306, सॉरी 306 और कितना है 657, ओके, बराबर 9। HCF का मान कितना दे रहा है, ये पहला पद है आपका, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, और HCF बराबर कितना दिया है 9, और LCM बराबर हमें पूछ रहा है कि LCM बराबर वाट, है ना, LCM बराबर वाट। तो आपको पता होगा, हमने पिछले ही क्वेश्चन बताया है कि पहला पद गुणित दूसरा पद बराबर HCF इंटू LCM, है ना। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, 306 गुणित 657 बराबर 9 गुणित LCM, यही ना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर जो फार्मूला लिखना चाहता है वो फार्मूला बगल में लिख दे रहा है, लिख लीजिएगा, पहला पद गुणित दूसरा पद, ये फार्मूलाज है, बराबर LCM इंटू एस से। बाद में नहीं कहिए कि सर कहां से आपने ला दिया, यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग आ रहा है बेटा, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया फार्मूला दो जगह, ठीक है। पहला पद, अच्छा फर्स्ट जो लिखा है रोमन अंक में, वो पहला पद है, प्रथम पद गुणित दूसरा पद बराबर LCM इंटू एस, मतलब लसा इंटू मसा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम LCM बराबर लिख सकते हैं 306 गुणित 657 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, तो LCM बराबर 34 गुणित 657। तो अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा आपका ठीक 22,338, कितना आ जाएगा, यही आपका उत्तर होगा चौथे क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारा LCM बराबर फुट हो गया, LCM बराबर 22,338, ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, है ना, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक O पर 0 पर प्राप्त समाप्त हो सकती है। तो एक चीज आप लोग जानते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणन कम से कम, है ना, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, तो
उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणित 5 के रूप का होना चाहिए, है ना, या 2 गुणित कम से कम 2 गुणित 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए, या फिर वो 2 गुणित 5 के रूप का हो। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन कर रहा है 6n है ना, तो n तो पूर्णांकों की संख्या है, ऑलरेडी आपको पता है। तो अतः जब हमें 6 का गुणनखंड करना होगा तो 6 का गुणनखंड करने में हमें कितना प्राप्त होगा भाई, देख लीजिएगा, 6 का गुणनखंड किए तो कितना आता है, यहां लिख लीजिए, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना, या गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर 2 गुणित 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2 गुणित 3 प्राप्त होता है, यही ना, देखिए 2 गुणित 3 है ना, है 2 3 6, 2 गुणित 3 को, अतः यह क्या है, 2 गुणित 5 के रूप का नहीं है, यह अर्थात यह 2 गुणित 5 के रूप का नहीं है, यही ना भाई, नहीं है, तो कैसा है और कैसे तब समाप्त होगा, या कभी वह 0 पर नहीं होगा, क्योंकि 2 गुणित 3 कभी 0 पर समाप्त होगा तो कभी नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे हम, या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती या नहीं होगी, यह कभी भी या यह 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती, या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। हो गया ना कंप्लीट हमारा, इतना तब लोग समझ में आ गया होगा। ये देखिए एकदम सिंपल सा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, वो कह रहा है क्वेश्चन 0 पर समाप्त होना है, तब उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, तो उसका अभाज्य गुण कम से कम एक बार 2 गुणित 5 के रूप का होना चाहिए, आना चाहिए उसमें, 2 गुणित 5 मतलब 10 आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो 6 का गुणनखंड करिए, 6 का गुणनखंड हमने किया तो 2 गुणित 3 प्राप्त हुआ, जब 2 गुणित 3 हुआ तो अर्थात 2 गुणित 5 के रूप का एक भी बार नहीं है, तो नहीं आते कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, 6 नंबर होगा। ठीक है, तो 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर का व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, है ना, क्या कर रहा है, कितना नंबर है, 6 नंबर, तो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, यही ना भाई। अब दूसरे में कह रहा है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, तो इसका भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब यह भाज्य संख्याएं क्यों है, तो हमें क्या होगा, अब इसको हम तो हल करते हैं, क्यों है अभी देखते हैं है कि नहीं है, पहले कंफर्म तो करें। तो कंफर्म करने के लिए हम यहाँ 13 से कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुणित 11 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 प्लस 1, तो 77 मतलब 13 गुणित 78, यही ना हुआ। अतः यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा भाई, 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, है ना, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह क्या है, भाज्य है। अतः यह 2 से अधिक रूप का खंड होने के कारण भाज्य है, यही ना भाई। अब इसको भी हल करते हैं, भी देखते हैं है कि नहीं है, कंफर्म करते हैं। इसमें 5 का मान लेते हैं, क्यों 5 दोनों में 5 का मान ले, तो 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, है ना, तो 5 का मान ले लिए, तो 7 छंग 42, 42 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 42 चौका, पहले अच्छा चलिए 42 लिख लेते हैं, फिर 4 3 12 दूनी 24,
24 प्लस 1 लिखे, है ना। अब फिर 42 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 और 24 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, है ना, ये ना होगा। तो अगर इतना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 गुणित 1009, ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है या 2 फैक्टर है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया 6 नंबर। अब हम चलते हैं 7वें नंबर की तरफ। और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत जाके, ठीक है। और जो भी वीडियो छूट रही है आपको नहीं देख पाए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके लिंक देख के अपना कर लीजिए, ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन का आता है और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, माना खेल का मैदान है उसी के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार ओवल के आकार का हो गया, अंडाकार हो गया, तो हम वृत्ताकार पथ बना, मान लीजिएगा मैथ क्योंकि मान के चलता है, माना है वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। कितना लगता है, 18 मिनट। किसको, सोनिया को, ठीक है, लिख दिया हमने, 18 मिनट सोनिया को चक्कर लगाने में लगता है। तो जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, तो था रवि चक्कर लगा रहा है कितने मिनट में, 12 मिनट में। कितने मिनट में, रवि लगा रहा है आपका 12 मिनट में, है ना, 12 मिनट में रवि चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ। तो अब इसमें कह रहा है कितने समय बाद, मतलब कितने जल्दी वो मिल सकते हैं। तो जल्दी मतलब कम के लिए पूछा, न्यूनतम पूछ रहा है, तो क्या होगा, न्यूनतम के लिए हमने अगली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि न्यूनतम, न्यूनतम मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। और अधिकतम के लिए क्या होता है, अधिकतम के लिए एचसीएफ, बताया है ना। तो हमें क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकाल, 18 का और 12 का, यही ना भाई। कोई दिक्कत, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं 18 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 3 तथा 12 बराबर 2 गुणित 3, है ना। अब दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। और जब एलसीएम निकालते हैं ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाए, एक जोड़ा बन रहा है, जोड़ा, और निकाल देते हैं इसको, एक ये, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, टोटल आपका निकल के आता है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, है ना, यही ना। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 36 मिनट। कितने मिनट बेटा, 36 मिनट। इसी से आपका क्या होता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 1.2 का जो है क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब 1.3 अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक। तब तक जो है आप लोग इसका रिवाइज करते रहिएगा और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे 1.3 लाने के लिए, ठीक। तो अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10th वाले विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इंग्लिश की भी क्लास जो है जल्द से जल्द आने वाली है, ठीक है। और आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग।